हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 25 प्लस एमसीक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे सिलेक्टेड हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना बनती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था? तो हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था आपका पुर्तगाल का राजकुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा। ठीक है। और प्रिंस हेनरी ने अफ्रीका के तट तथा अटलांटिक महासागर के द्वीपों की खोज को वित्त पोषित किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्र यात्रा को किसने वित्त पोषित किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्र यात्रा को वित्त पोषित किया था आपका रानी इसाबेला और स्पेन के राजा फर्डिनेंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसने केप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 1498 में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से एशिया की खोज किसने किया था? जो भारत का खोज भी किया था, एशिया के अंदर ही भारत आता है, तो इसका खोज किसने किया था? आपका वास्को डिगामा ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मालाबार तट तक पहुंचने के लिए वास्को डिगामा को किससे मदद मिली थी? तो वास्को डिगामा को मदद किया था आपका अहमद इब्न मजीद ने। तो ऑप्शन नंबर एक के साथ आंसर चलेगा इब्न मजीद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संपूर्ण पृथ्वी का गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का पहला नाविक कौन था? आपको ये बताना। तो संपूर्ण पृथ्वी का गोलाकार समुद्री यात्रा करने वाला नाविक था आपका मैगेलन। ठीक है, और इसको दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये भी आपका मैगेलन ही हो जाएगा। और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का परिक्रमण करने वाला कौन था? वो भी मैगेलन ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुनर्जागरण का जन्म स्थान है। तो पुनर्जागरण का जन्म स्थान कहाँ आपका? फ्लोरेंस कहाँ है? इटली के शहर फ्लोरेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर चलेगा इटली। ठीक है, इटली का शहर था फ्लोरेंस, वहाँ से पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, यह सिद्धांत किसने खंडित किया? तो इस सिद्धांत को खंडित किया था आपका कॉपरनिकस ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था। तो यूरोपीय पुनर्जागरण किससे संबंधित था? आपका सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुनर्जागरण का जनक पूछे तो पेट्रार्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पुनर्जागरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आपका वेसारी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुनर्जागरण का जनक किससे कहा था? पुनर्जागरण का जनक आपका पेट्रार्क को कहा था। यूरोपीय पुनर्जागरण का जनक पूछे तो पेट्रार्क हो जाएगा, और भारतीय पुनर्जागरण का जनक पूछे तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है, दोनों की याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर चले गया, पेट्रार्क को पुनर्जागरण का जनक कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा था? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? द डिवाइन कॉमेडी आपका किसने लिखा था? दांते ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस पुस्तक ने राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत दिए? तो राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत आपका दिया था द प्रिंस पुस्तक, मैकियावेली की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। द प्रिंस किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की पुस्तक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक आपका है थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रिंस किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा था। द प्रिंस आपकी मैकियावेली की रचना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस इतिहासकार ने मैकियावेली को सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है? तो सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा था फिशर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
पैराडाइज लास्ट का लेखक कौन है? तो पैराडाइज लास्ट का लेखक आपका जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोनालिसा तथा द लास्ट सफर का चित्रकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। मोनालिसा तथा द लास्ट सफर का चित्रकार था आपका लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध 95 थीसिस किसने लिखा था? 95 थीसिस आपका लिखा था मार्टिन लूथर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम आपका किया था J.A. ब्लैंकी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फैक्ट्री पद्धति का प्रारंभ प्रथम बार किस देश में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट्री पद्धति का प्रारंभ प्रथम बार इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चलेगा। यहाँ पर इस तरह भी क्वेश्चन पूछा था कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, इससे भी क्वेश्चन बनता है। या फिर कारखाना पद्धति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो आंसर आपका इंग्लैंड ही होगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वाट को जाना जाता है। तो जेम्स वाट को किस लिए जाना जाता है? भाप इंजन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। जेम्स वाट को भाप इंजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके मार्टिन लूथर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमेरिका की खोज किसने व कब की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे? तो आपको याद होना चाहिए सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, और कब से कब तक हुआ था? 1756 से 1763 तक। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किस क्रांति से है? तो बोस्टन चाय पार्टी का संबंध आपका अमेरिका की क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, अब बोस्टन चाय पार्टी कब हुआ था? 16 दिसंबर कितना 1773। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि बोस्टन चाय पार्टी कब हुआ था? 1773 में हुआ था, इसको याद रखिए। ठीक है, शुरुआत इसका हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए इतना ही आज थे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।